हेलो दोस्तों, वेलकम टू BSCV गाइडेंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं से जुड़े NCERT का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने अगले वीडियो में किया हुआ हूँ। आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में मैंने सोशल साइंस का 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉप 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सोशल साइंस के एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सवाल बता देता हूँ कि इस वीडियो में सवाल कौन कौन सा रहेगा। पहला सवाल रहेगा चिपको आंदोलन का वर्णन करें। दूसरा सवाल रहेगा फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। अगला सवाल खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। अगला सवाल खनिज के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। अगला सवाल मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। और अगला सवाल संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका क्या है, स्पष्ट करें। अगला सवाल का आंसर आप ध्यान से देखते जाइएगा या आप अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा। सवाल है चिपको आंदोलन का वर्णन करें। चिपको आंदोलन का वर्णन करें तो मैं इसका उत्तर देता हूँ। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, ध्यान से सुनते जाइएगा, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के ठेहरी गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधे को काटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे। इसे ही चिपको आंदोलन कहा जाता था। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था, ऑब्जेक्टिव में रहेगा। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1972 ईस्वी में। इसके चिपको आंदोलन शुरू किसने किया था, इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ऑब्जेक्टिव दो ऑब्जेक्टिव मैंने इसी वीडियो में सॉल्व कर दिया हूँ, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला सवाल है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। आंसर है फसल चक्रण द्वारा मृदा में पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, आलू आदि को लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इससे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। गेहूँ चावल कौन सा फसल है, इसका आंसर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव है। गेहूँ चावल मक्का आलू धान कौन सा फसल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा तिलहन एवं दलहन फसल। तिलहन मैं एडिट कर देता हूँ, तिलहन एवं दलहन फसल मैं यहाँ पर हाईलाइटर कर देता हूँ। तिलहन एवं दलहन फसल। आगे चलते हैं। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, इसीलिए फसल चक्रण मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल इस प्रकार, खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन, उसका आंसर है संसाधन का
विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। मतलब संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है, क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्षों लग जाता है। इससे विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। इस उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जा सकता है। इसे उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जा सकता है। अगला सवाल, खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। आंसर है जाएगा इसका, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व उद्योगों उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरी है। इसके अभाव में न तो किसी उद्योग एवं न किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकती है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन और आंसर दोनों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। खनिज के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिज का विशेष आर्थिक महत्व औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरी है। इसके अभाव में न तो उद्योग एवं न तो राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकती है। अगला सवाल, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूखा सेल बनाने में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग सहित रंग रोगन को तैयार करने में यह उपयोगी होता है। अगला सवाल, संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है। संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है। इसका आंसर है, आज के वैज्ञानिक युग में तकनीकी पर महत्वपूर्ण स्थान है। तकनीकी के बल पर प्राकृतिक संसाधन की कमी होने पर भी कोई देश विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए जापान को लिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन की कमी के बावजूद इस देश ने अपनी तकनीक एवं विवेक के आधार पर स्वयं को विकसित देशों के श्रेणी में ला खड़ा किया है। इससे संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। अगला सवाल है, जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं। जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं। इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा, वैसा मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेप से होता है जलोढ़ मृदा कहलाती है। इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, मक्का, दलहन के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके साथ ही इस मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार की सब्जियां
काफ़ी मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है। अगला सवाल, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए संतरा, ऑप्शन नंबर सी सिरका, ऑप्शन नंबर बी टमाटर, ऑप्शन नंबर डी इमली। इस सवाल का जवाब आज आपके लिए जवाब जरूर दें। आज ये सवाल आपके लिए पूछे गए हैं। इस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।